और इन हालात को लेकर बांग्लादेश में जो तस्वीर है उसे देखकर इस वक्त जो हिंदू धर्म गुरु हैं हिंदुस्तान से आकर कैसे आवाज उठ रही है, जरा देखिए। हिंदू मुस्लिम दोनों के साथ लेकर चलने वाले हैं और उनको देशद्रोही कैसे कह दिया। देशद्रोही करना गलत है और उसको जेल में भेजना भी गलत है। जितना भी काम बांग्लादेश ने हिंदुओं के ऊपर अन्याय किया कर रहा है वो इसी से पता चलता है कि इसी सामान्य हिंदुओं का क्या दशा होगी यह बांग्लादेश में। चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया जाना मैं समझता हूं कि एक बहाना है। 1.25 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार निशाना है। देश की सियासत, देश की सियासी जमात इस पर मौन है, इससे मैं शुद्ध हूं। एक एक सेकंड में बोलने वाले मानव अधिकार के धुरंधर चैंपियन एकदम मौन और मुंह में दही जमाए बैठे हैं। मैं हैरान हूं। चिन्मय दास जी की गिरफ्तारी बेहद निंदनीय है। जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ किया गया उसके बाद की जो गतिविधियां हैं वो ठीक नहीं है। हिंदुओं का दमन हो रहा है। सनातन को बदनाम करने की साजिश है। कुछ लोग चाहते हैं कि विश्व पटल पर सनातन जगत बदनाम हो और ये हम सभी सनातनियों के लिए सोचनीय विषय है। जिन सनातनियों को वहां मारा जा रहा है, जिनकी बहन बेटियों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, रात दिन जो दमन की राजनीति कर रहे हैं, दमन का कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं को भगाने, दबाने, मारने की बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सनातन या इस्कॉन आतंकवादी। फिर आप कौन है? जिस प्रकार से बांग्लादेश में सनातन संस्कृति के प्रति कुठाराघात किया जा रहा है ये बहुत निंदनीय कार्य है। जिस संस्था ने बांग्लादेश विभाजन के समय पे महीनों उन्हीं मुसलमानों को, उन्हीं इस्लाम के लोगों को भोजन दिया था, आज उन्हीं के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। ये कितना निंदनीय है। तो हिंदू धर्म गुरु अपना गुस्सा इस पर जाहिर कर रहे हैं और जल्द से जल्द बांग्लादेश में हस्तक्षेप की मांग यहां पर की जा रही है। और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं बांग्लादेश को लेकर जिस तरीके की सिचुएशंस हैं। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन भी यहां पर किया जा रहा है। लोग सड़कों पर आ रहे हैं। जो कुछ हालात इस वक्त बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में सुरक्षा की मांग हिंदुओं के लिए यहां हो रही है और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर जो हमले हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। कहां पर हमले हुए हैं? सिर्फ ढाका में, जहां पर इस्कॉन नामट्टा सेंटर को जबरन बंद करवा दिया गया है। वहीं हजारी गली चटगांव पर, जहां पर मंदिर पर कट्टरपंथियों की तरफ से हमला किया गया है। इसके अलावा हरिजन कॉलोनी चटगांव, जहां हिंदुओं के घरों को जलाया गया है। और इसके अलावा ठाकुर गांव रंगपुर में, जहां पर हिंदू समुदाय पर हमला कर दिया जाता है। और यह सब कुछ हो रहा है यूसुफ सरकार के मद्देनजर। और यूसुफ सरकार आखिर क्या कर रही है, अगली तस्वीर जरा यहां पर दिखाइए। जहां पर यूसुफ सरकार लगी है इस्कॉन पर शिकंजा कसने में, जहां पर चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया गया है, देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया है, कोर्ट में पेशी की जा रही है गिरफ्तारी के बाद। और लगातार सवाल यहां पर उठ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो तस्वीर है वो नहीं बदल रही है। और इसलिए गुस्से में है हिंदू। चिन्मय की गिरफ्तारी से इस वक्त सड़क पर हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। जल्द से जल्द रिहाई की मांग की जा रही है। सड़क पर उतरकर विरोध, अपना दर्द यहां करवाया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग चिन्मय की गिरफ्तारी से पूरी तरीके से आक्रोशित हैं। और लगातार ये जो तस्वीर है ये बदलती हुई नजर आ रही है। तो जहां इस वक्त चिन्मय प्रभु को रिहाई की मांग को लेकर जो सनातनी हैं वो सड़कों पर हैं, एक के बाद एक हमले जो हिंदुओं पर हो रहे हैं बांग्लादेश में, कट्टरपंथी लगातार निशाना यहां पर बना रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए कट्टरपंथी आखिर कैसे इस्कॉन को निशाना यहां पर बना रहे हैं। एक तरफ इस्कॉन को बंद करने की साजिश चल रही है कि इस्कॉन को आखिर कैसे बंद कर दिया जाए, इसे लेकर निशाना बनाया जा रहा है। और वहीं कट्टरपंथी इस्कॉन मंदिर को बंद कराने के लिए किस तरीके की साजिशें रच रहे हैं।
और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जो हालात बांग्लादेश के हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि यूसुफ सरकार के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि आखिर कैसे बांग्लादेश से हिंदू भगाएं। देखिए बांग्लादेश के हालात बेहद खराब हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक चुकी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन यूनुस सरकार पर हावी है। बांग्लादेश में हिंदू, इस्कॉन मंदिर और उनके पुजारी खतरे में आ चुके हैं। बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं पर कट्टरपंथी बेखौफ हमले कर रहे हैं, महिलाओं, बच्चों और आदमियों पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। खुद पर अत्याचार के खिलाफ हिंदू बांग्लादेश की सड़कों पर उतर रहा है, तो फिर यूनुस सरकार की पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। एक तरफ हिंदुओं पर हमले, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के इस्कॉन के पुजारी गिरफ्तार किए गए हैं। इस्कॉन के चिन्मयदास प्रभु को बांग्लादेश पुलिस ने अरेस्ट किया, तो अब इस्कॉन टेंपल टारगेट पर आ गए हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों को कट्टरपंथी जबरन बंद करवा रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी लोग हिंदुओं की आस्था के केंद्र इस्कॉन को आतंकवादी संगठन बता रहे हैं। कट्टरपंथियों के सामने यूनुस सरकार पूरी तरह सरेंडर कर चुकी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के शपथ के बाद से हिंदुओं पर बर्बरता, लूटपाट, आगजनी, जमीन कब्जाने और देश छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं, और ये घटनाएं अब तो इस्कॉन तक आ पहुंची हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूनुस सरकार लगी है कि आखिर कैसे इस्कॉन को वहां बंद कर दिया जाए, इसके खिलाफ साजिश पूरी तरीके से रची जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इसी तरीके के हालात बने रहेंगे। संग्राम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।